हेलो, माय नेम इज़ फ़ाज़ल असलम एंड यू आर वाचिंग कोड अहेड। आज भी हम एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे। याद रखें कि हम वो प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करते हैं जो कि डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से सेंड करते हैं, जो कि नॉर्मली बिगिनर्स होते हैं या जिनको अभी कोड समझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आती है, तो उनकी हेल्प की जाती है कि वो समझ पाएँ। सो अगर आपको भी किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम हम प्रैक्टिस करेंगे वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 100 in ascending order, both inclusive. Display 10 numbers in each line. Now display numbers that exist between 0 and 100 in descending order, both inclusive, by using another loop. Display 10 numbers in each line. ओके, सो आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत इजी है। आपने लूप के थ्रू किसी भी लूप आप यूज़ कर सकते हैं, 3 लूप में से कोई भी लूप लगा सकते हैं। आपने प्रिंट करने हैं 0 से लेके 100 तक नंबर्स। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि आपका जो 0 और 100 है वो भी इंक्लूड होना चाहिए, जो कि आपके नंबर्स प्रिंट होंगे। और आपके जो नंबर्स हैं वो प्रिंट ऐसे होने चाहिए कि हर लाइन में सिर्फ 10 नंबर्स आपके प्रिंट हो, ठीक है? सो एक दफ़ा हमने असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स के 0 से 100 और एक दफ़ा हमने 100 से जो है वो 0 तक प्रिंट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये टास्क बहुत ही ईज़ी है। लॉजिक बिल्डिंग के लिए क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएँगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर लूप लगाते हैं। अभी मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ फॉर लूप को समझाता हूँ, ओके? फॉर लूप शायद आप मुझे उम्मीद तो करता हूँ कि आपको आता होगा, लेकिन जिसको फॉर लूप का नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि फॉर लूप में सबसे पहले आप यहाँ पे एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू डिक्लेयर इनिशियलाइज़ करते हैं और फिर वो जो वैल्यू इनिशियलाइज़ की जाती है, यहाँ पे आप करैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये ऐसा मसला नहीं है कि आप हमेशा इंट यूज़ करेंगे, आप डिफरेंट डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई से आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 0 से फिर ये कंडीशन चेक होगी, 0 जो है वो लेस देन इक्वल है 100 के, फिर हम सीधा बॉडी में आ जाएँगे। ये जो आई प्लस प्लस है, ये बॉडी के चलने के बाद चलेगा। मीन्स कि ये लूप जो है वो कुछ मैं अगर इधर करके दिखा दूँ, सो सबसे पहले हम इस तरह इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि ईज़ी हो जाए समझने के लिए। तो ये जो फॉर लूप है ना, ये इस तरह चलेगा कि सबसे पहले ये चलेगी ये कंडीशन, यहाँ से हम 100 पे आएँगे। मीन्स के सबसे पहले हमने वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज़ की, इनिशियलाइज़ करने के बाद कंडीशन चेक होगी। ये जो है ये वाली, ये हमारी कंडीशन है। इसके बाद सीधा हम यहाँ से बॉडी में आ जाएँगे, ठीक है? बॉडी के बाद हम सीधा इधर अपनी वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक करने के बाद हम दोबारा बॉडी में आ जाएँगे। ठीक हो गया। फिर हम इसी तरह जब बॉडी फुल चल जाएगी, हम दोबारा आई प्लस यहाँ पे आएँगे, इंक्रीमेंट करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, फिर दोबारा बॉडी में आ जाएँगे। सो कहने से मुराद ये है कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ़ एक दफ़ा चलता है फर्स्ट टाइम जब हम फॉर लूप चलाते हैं। और ये वाली कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाती है। ये वाला जो सेकंड पार्ट है, ये कंडीशन कहलाएगा। और बॉडी के बाद जब हम वापस आएँगे सबसे पहले ये वाले स्टेटमेंट चलेगी। ये स्टेटमेंट चलने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर हम डायरेक्ट बॉडी में आएँगे। तो ये कहने का मतलब है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल जो है अभी आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं कि आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ देखें, मैंने यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा के बीच में स्पेस छोड़ी है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 प्रिंट होगा तो फिर मेरे पास स्पेस आएगी, फिर मेरे पास 2 प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे मैं पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ। ऐसे एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगी थी। ये देखें, यहाँ पे सारे जो नंबर्स हैं 1 से 100 तक हमारे पास प्रिंट हो गए हैं, लेकिन ये सारे एक लाइन में हैं। वो इस वजह से हैं कि हम यहाँ पे अगर एंडल लगाएँगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये सारे जो हैं वो नीचली अपनी एक अलग लाइन ले लेंगे। सो हमें इतना पता चल गया है कि हमने इसको इस तरह मैनेज करना है कि हम 10 दफ़ा नंबर्स प्रिंट करें, उसके बाद हमारे पास एंड वाली कोई स्टेटमेंट चल जाए, ठीक है?
तो सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ कि आपके पास अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसको हम एक पहले एक अकाउंट का वेरिएबल बना लेते हैं। अकाउंट का वेरिएबल इस वजह से मैं बना रहा हूँ ताकि इसमें मैं अभी वैल्यू जो है वो ज़ीरो स्टोर करवा रहा हूँ। इसको मैं समझाता हूँ, ये मैंने काउंट का वेरिएबल क्यों बनाया है। इफ काउंट इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो सी आउट एंड एल, फिर काउंट हमारे पास जो हो जाए वो 0 और फिर काउंट हमारे पास क्या हो जाए प्लस प्लस। अच्छा, मैं ये सारा एक साथ ही आपको समझाता हूँ। ओके, सो इसमें ये है कि ये सिंपल से अगर मैं इसको चला के देखूँ ये चलता है कि नहीं चलता है। जो कि ये देखें, आपके पास सबसे पहले वैल्यू जो प्रिंट हुई है वो 0 से 10 तक हुई है, ठीक है। ये मैं यहाँ से इस पहली लाइन में आपके पास 11 प्रिंट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपने पूरे तो करने हैं किसी तरह भी। अब 11 से 20 तक होगी, फिर 21 से 30 तक होगी, 31 से 40 तक होगी। में से हर लाइन में 10 आपके पास नंबर प्रिंट हो रहे हैं। इसके काउंट मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि हमने एक काउंट, हमें कैसे पता चलेगा कि उसको, हमारे प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि 10 नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं, मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो ज़ाहिर बात है हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। हाँ, कंडीशन इस वजह से लगाई है मैंने, यहाँ पे काउंट का वेरिएबल क्या रखा है 0। इसको भी आप भूल जाएं कि ये एग्जिस्ट करता है इतनी लाइन। अच्छा, हर लाइन के बाद क्या होगा, जब हम एक वैल्यू प्रिंट होगी, सपोज 0 प्रिंट हुआ, काउंट में +1 हो गया, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 1। अब यहाँ पे वैल्यू जब चेंज होगी, इंक्रीमेंट होगी, आएगी वैल्यू, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसी तरह यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट होती जाएंगी और यहाँ पे काउंट बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना था कि 10 नंबर्स के बाद हमने उसको अगली लाइन पे शिफ्ट करना था। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर काउंट 10 दफ़ा इंक्रीमेंट होता है, इसका मतलब ये है कि पहले कोई 10 नंबर प्रिंट हो चुके हैं, तभी तो काउंट में 10 इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि फॉर लूप जो है वो 10 दफ़ा चल चुका है। अगर तो फॉर लूप 10 दफ़ा चल चुका है तो वहाँ पे कंडीशन चेक की जाए, वहाँ पे सी आउट कर दिया जाए एंडल। सी आउट एंडल का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक अलग लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपको सिर्फ ये चला के दिखाऊँ ना, सी आउट एंडल करता क्या है, सो आपको शायद मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, सी आउट दे सकें। आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा स्पेस नजर आ रही होगी, ठीक है। आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस नजर आ रही होगी। ये यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल चलाया है तो इतनी एक एक लाइन की स्पेस कम है। मैंने जब सी आउट एंडल के साथ चलाया था तो एक लाइन की स्पेस ज्यादा थी। अब आप दोबारा इसको गौर करना, ये देखें एक लाइन की स्पेस ज्यादा है, मीन्स वो कर्सर जो है जो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसने एक लाइन की स्पेस जरूर दी है, वो निचले लाइन पे जरूर आया है। अगर मैं इसको 4-5 दफा इसको मैं प्रिंट कर दूं तो आप देखें, सॉरी, ये देखें कितनी, मीन्स कि आपको एक डिफरेंट अलग लाइन पे, न्यू लाइन पे ले जाता है। तो इस वजह से ये मैंने सी आउट एंडल लगाया है। सो सी आउट एंडल जब हमारे पास 10 स्टेटमेंट चल जाएं, फिर हमने काउंट को दोबारा से उसका काउंट स्टार्ट कर देना, मीन्स कि अब हमने दोबारा से काउंट को 0 कर दिया, कि अब हम देखेंगे कि फॉर लूप फिर से जब 10 दफा चल जाएगा, हमारा काउंट दोबारा प्लस प्लस हो जाएगा, तो हम दोबारा से बिग न्यू लाइन की बिगनिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। ये एल्स का पार्ट अब देखें, मेरे हमारे पास पहली दफा लूप चला, हमारे पास काउंट क्या था 0, तो हमारा ये तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो ये बॉडी नहीं चलेगी, फिर हमारे पास एल्स चलेगा, मीन्स कि काउंट में सिंपल 1 हो रहा है। जब तक हमारा फॉर लूप हर दफा 10 दफा नहीं चलता, तब तक हमारे पास ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी, मीन्स कि पहली दफा वैल्यू 0, पहली दफा फॉर लूप चला, इफ की कंडीशन फॉल्स हो, काउंट में प्लस हो गया, फिर दूसरी दफा फिर काउंट में प्लस हो गया, तीसरी दफा फिर काउंट में प्लस हो गया, चौथी दफा फिर काउंट में प्लस हो गया, मीन्स इफ नहीं छा रही। इवन के 9 टाइम भी जब चला तो हमारे पास ये इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, हमारे पास काउंट ये सिंपल काउंट चला। अब जब हमारे पास 10th, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे काउंट की वैल्यू अब 10 हो चुकी है, जब हम यहाँ पे दोबारा आएंगे, ठीक है, मीन्स 10 दफा फॉर लूप चल चुका है, लेकिन जब ये दूसरी दफा इफ की कंडीशन को चेक करेगा, हमारे पास वैल्यू जो है काउंट की 10 होगी, तो हमारे पास जो आंसर है
सॉरी, जो हमारे पास ये बॉडी चल जाएगी और बॉडी के अंदर हम बिगिनिंग पे आ जाएंगे न्यू लाइन की, सी आउट एंडर की वजह से, और काउंट हमारे पास फिर से 0 हो जाएगा दोबारा से 10 आइटरेशन को कवर करने के लिए। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपका ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ़ इस चीज़ को, इस पूरी कंडीशन को, ये कितने लाइन्स की है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको मैं सिर्फ़ एक कंडीशन के अंदर समेट सकता हूँ। सिर्फ़ एक कंडीशन के अंदर। और वो कंडीशन आप इफ के अंदर थोड़ी-सी चेंज कर देंगे, तो आपका ये सारा जो है 5 से 6 लाइन का कोड, जिसे हम ऑप्टिमाइज़ भी कह सकते हैं कि आप कोड को जो है वो अच्छे तरीके से लिख रहे हो। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफ मैं दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ, आई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? एंड आई मॉडुलस 10 इक्वल टू 0, सी आउट एंड देखें, बिल्कुल वही आंसर है, बिल्कुल वही सब कुछ है, लेकिन क्या है, कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्यों चेंज है? कंडीशन इस तरह चेंज है कि शायद आपको एंड का, आपने एंड ऑपरेटर पढ़े हो या ना पढ़े हो, मैं समझा ज़रूर देता हूँ कि आपने छोटे होते हुए ज़रूर पढ़े हैं। मीन्स के छोटे स्कूल्स क्लासेस में ये ज़रूर पढ़े हुए हैं। हमारे पास अगर आई नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स के आई की वैल्यू अगर 0 नहीं है, और एंड का मतलब है कि उसके बाद आई का मॉडुलस 10 है और उसका इक्वल जो आंसर है वो 0 है, नहीं है। अच्छा, ये इफ की कंडीशन इस तरह है कुछ कि सपोज हमारे पास जो आई है उसकी वैल्यू 0 नहीं है, और हमारे पास जो आई का मॉडुलस अगर 10 से लें, उसका आंसर हमारे पास 0 आता है, तब हमारे पास सी आउट एंडल चले। सबसे पहले जो मॉडुलस ऑपरेटर है उसके बारे में देख लें, वो क्या कहता है। मॉडुलस ऑपरेटर में ये है कि मॉडुलस काम इस तरह करता है, मॉडुलस को हम नॉर्मली कहते हैं रिमाइंडर। मॉडुलस होता क्या है, नॉर्मली रिमाइंडर होता है। ठीक है, मीन्स कि अगर आप रिमाइंडर, आपको पता है कि अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करें, सॉरी 4 को 2 से डिवाइड करें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। मीन्स रिमाइंडर क्या है, 0। अगर हम 5 को डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या है, 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर की बात करें, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, रिमाइंडर की बात। ठीक है, तो ये वही चीज है। अब यहाँ पे जो कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में अगर हम देखें, तो मॉडुलस एक सूरत में काम नहीं करता। मॉडुलस उस सूरत में काम नहीं करता कि सपोज अगर आप 2 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो मॉडुलस इस सूरत में काम नहीं करेगा। सी प्लस प्लस में नॉर्मल इजी लैंग्वेज में समझने के लिए वो आपको सिंपल लोएस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। मीन्स के मैं अगर 3 का मॉडुलस लूँ 4 से, मीन्स के अगर मैं इस कंडीशन को इस तरह कुछ लिख दूँ, तब मेरे पास रिटर्न क्या होगा, 3। अगर मैं सपोज 1 मॉडुलस 10 लिख दूं, तो मेरे पास रिटर्न क्या होगा, 1। मैं यहाँ पे 9 लिख दूं, क्या रिटर्न होगा, 9। यहाँ पे 8 लिख दूं, क्या रिटर्न होगा, 8। यहाँ पे 7 लिख दूं, क्या रिटर्न होगा, 7। लेकिन अगर मैं 10 लिखूं, तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा, 0। नो, मुझे चाहिए मुकम्मल कंप्लीट डिवीजन चाहिए। जब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और जो उसका आंसर प्रॉपर रिमाइंडर आएगा, तब ये मॉडुलस काम करता है। ठीक है, सो इस कंडीशन को समझने के लिए ये है कि हमारे पास जो आई है, ठीक है, वो मैंने 0 इस वजह से नहीं लिखा है कि अगर हमारे पास जो आई है वो नॉट इक्वल टू है 0 के, वरना ये होना था कि एंड जो ऑपरेटर है ये दोनों कंडीशन में, जैसे कि अगर इसमें से एक कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स कंसिडर की जाएंगी। अगर एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, तब भी ये फॉल्स कंसिडर की जाएगी। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, तब भी फॉल्स कंसिडर होगी। ये सिर्फ इस सूरत में चलेगा जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होगी। ठीक हो गया। सो यहाँ पे ये आई जो है, ये आई की वैल्यू जब तक 0 चल जाएगी, 1 चल जाएगी, 2 चल जाएगी, 3 चल जाएगी, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, नॉर्मल प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, ये वाला तो तब तक नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही 10 आएगा,
तो हमारे पास ये कंडीशन में ट्रू हो जाएगी, हमारे पास आई की वैल्यू भी जारी बात है ये 0 तो होगी नहीं, हमारे पास सी आउट चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर 11 जब आएगा तो हमें हमारे पास रिमाइंडर जरूर रहेगा लेकिन हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह जब ये दोबारा आई की वैल्यू चलती जाएगी जब 20 होगा तब हमारे पास प्रॉपर रिमाइंडर 0 आएगा, फिर हमारे पास सी आउट एंडल चल जाएगा। फिर हम 21 22 चलेंगे लेकिन हमारे प्रॉपर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जब हम 30 पे आएंगे तो प्रॉपर रिमाइंडर 0 आएगा, हमारा सी आउट एंडल चल जाएगा। 40 आएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, एंडल चल जाएगा। 50 आएगा चल जाएगा। मीन्स का 10 लाइन के बाद चलता जाएगा। अगर सपोज मैं चाहूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे हर लाइन में 5 वैल्यूज प्रिंट करनी है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना है, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि 5 करके वो सारे प्रिंट हो जाए। इसी तरह अगर आप इसको डिसेंडिंग में करना चाहें, डिसेंडिंग में आप क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग में आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिखा है आपने, आप इसको 100 लिख दें। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें कि 100 ग्रेटर देन है किससे, 100 ग्रेटर देन और इक्वल है 0 के, तो हमारे पास वैल्यू माइनस माइनस होती जाए। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो कंडीशन है वो चल रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो 100 है वो सबसे ऊपर आ रहा है, इसकी एक वजह, ठीक है, इसकी एक वजह, इसको हम अभी क्लियर करते हैं। वो वजह ये है, वो इसकी कंडीशन की वजह से वजह है। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे देखना है कि काउंट, यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू सबसे पहले 100 ही आ रही है। समझ में आ रहा है आपको, आपके पास वैल्यू 100 आ रही है, आपके पास वैल्यू यहाँ पे आई देखें तो 100 इक्वल है 0 के, नहीं, ये कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो आई आपके पास 100 है, जब इसका मॉडुलस लेते हैं तो आपके पास 0 आ जाता है, तो आपके पास उसी वक्त वो है, तो वो दूसरी लाइन पे लेके जा रहा है आपको। यहाँ पे देखें हमारे पास जो पहले वैल्यू थी वो हमारे पास 0 थी। सो अब मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल ये किया है कि मैं हमारे पास चूंकि 100 को वो चेक कर रहा था, सो वैल्यू तो ट्रू थी लेकिन हम चाहते क्या है कि हमारा 100 जो है उसके साथ वो दूसरी वैल्यूज प्रिंट हो, ना कि अगली लाइन में। तो हम ये कर देते हैं कि हमारे पास अगर तो आई 100 के इक्वल नहीं है और आई का जो मॉडुलस 10 से लो तो 0 आता है, तब हम सी आउट कर देंगे, मीन्स अगली लाइन पे चले जाएंगे। सो अगली लाइन पे हम इस वजह से चले गए। अब ये देखें आपके पास 100 था वैल्यू आई में, आई नॉट इक्वल टू 100, यहीं पे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो आपका जो ये इफ कंडीशन है ये इस वक्त नहीं चलेगी। तो सिंपल कि इसी तरह ही है, आप इसको रन करके देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। याद रहे कि आपके पास एक लाइन में एक वैल्यू ज़्यादा ज़रूर आएगी, क्योंकि हम जो वैल्यूज ले रहे हैं वो 100 नहीं बल्कि 101 है। चूँकि हम 0 से ले रहे हैं, 0 से 100 तक अगर आप गिने तो ये 101 वैल्यूज़ बनती हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके से आपको समझाया है ताकि आपको, चूँकि जो बेसिक है ना, बेसिक आपकी ऑपरेटर्स से ही रिलेटेड है। अगर आप ऑपरेटर्स को अच्छे तरीके से, इफ कंडीशन को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना सीख जाएँगे, तब आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।